नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और जिसमें हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस में 2 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है 2π/3। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दो मेथड से कर सकते हैं, और वो दोनों मेथड आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। हम वी नो दैट tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। अब देखिए, मैं यहाँ से tan इनवर्स एक्स की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। तो देयरफॉर tan इनवर्स एक्स बराबर, ये कोट इनवर्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, हमें क्वेश्चंस में देखो tan इनवर्स एक्स प्लस में लिखा हुआ है 2 कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है 2π/3। तो जहाँ पे tan इनवर्स एक्स है उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ रख दो कि सिंस π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स प्लस में 2 कोट इनवर्स एक्स और बराबर में है 2π/3। अब ये तो हमारे पास है माइनस का कोट इनवर्स एक्स, ये है प्लस का 2 कोट इनवर्स एक्स। तो कितना बच जाएगा बताओ, कोट इनवर्स एक्स। अब ये बताओ π/2 इधर से उधर जाएगा तो कैसा हो गया, माइनस का। तो इधर क्या है पहले से 2π/3 और माइनस का लिख दोगे π/2। ठीक, तो ये हो गया कि देयरफॉर कोट इनवर्स एक्स बराबर, इसका एलसीएम हो गया 6, 3 को इससे डिवाइड करोगे 2, तो ये हो गया 4π माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3π। तो देयरफॉर कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये बच जाएगा हमारे पास 4π में से देखो 3π जाएगा तो π/6। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी बताओ, x की। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये कोट इनवर्स इधर जाएगा तो हो गया कोट, और इधर जो वैल्यू है वो उसके एंगल में लिख दोगे। तो ये हमारे पास हो गया कोट π/6। और बताओ कोट π/6 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो वो वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा बताओ, √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया, और इसका सेकंड जो मेथड है उसका देखो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। ये मैं सेकंड मेथड करवा रहा हूँ इसका। अब सेकंड मेथड में देखो, ये हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स, और ये किस में लिखा हुआ बताओ, कोट इनवर्स एक्स में। तो इस कोट इनवर्स एक्स को भी किस में चेंज कर लो आप, tan इनवर्स एक्स में। सबसे पहले आप लिखोगे कि वी नो दैट वो हमारे पास क्या है, देखो जो कोट इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर होता है बताओ, tan इनवर्स 1/x की। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर tan इनवर्स एक्स प्लस में 2 का 2 बाहर कर लिया, इसको आप 10 में चेंज करोगे तो tan इनवर्स 1/x और बराबर में कितना है बताओ, 2π/3। फिर देखो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x प्लस में, अब इस 2 को हटाओ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ tan इनवर्स में। तो लिखोगे tan इनवर्स, ब्रैकेट में लिखोगे 2 इंटू में x कितना है 1/x अपॉन 1 माइनस में x का स्क्वायर 1/x का। तो देखो 1/x का स्क्वायर करो कितना हो गया, 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ ब्रैकेट में इधर लिख सकते हो कि सिंस 2 tan इनवर्स जो x है वो बराबर होगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में होता है 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। फिर इसके बाद क्या होगा कि देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स
अब देखो 2 इंटू में 1/x, तो ये हो गया 2/x अपॉन इसका देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा x², फिर ये x² माइनस में कितना हो गया 1, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू हो गया 2π/3। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर लिखोगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2/x इंटू, अब देखो ये x² ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा x² माइनस 1, एक x क्या हो गया कैंसिल आउट, बराबर कितना है बताओ 2π/3। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन में x² माइनस में 1 बराबर लिख दोगे 2π/3। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमें पता है कि देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y क्या होता है बताओ, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस में y अपॉन, ठीक, और आगे लिख सकते हो कि जो x और y है वो एक से क्या होता है बताओ छोटा। ठीक, यहाँ तक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे। तो लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह क्या है बताओ x ही है, प्लस y की जगह क्या है हमारे पास 2x अपॉन में x² माइनस 1, तो ये लिख दो 2x अपॉन में x² माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह क्या लिख दोगे बताओ x इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा 2x अपॉन में x² माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2π/3। अब इसका एलसीएम लो भाई दोनों का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो गया x² माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा x इंटू x² माइनस 1 फिर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम भी कितना आ गया बताओ x² माइनस 1। तो देखो 1 को x² माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x² माइनस 1 ही आएगा, फिर x² माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 माइनस 2x² ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2π/3। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे tan इनवर्स, भाई x को अंदर मल्टीप्लाई करो x³ माइनस में x प्लस में हो गया 2x बाई में नीचे कितना हो गया x² माइनस 2x², तो माइनस का x² और माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू है 2π/3। फिर देयरफॉर tan इनवर्स, अब ये बताओ पहले लिखोगे x³ फिर ये बताओ माइनस x प्लस 2x कितना होगा प्लस का x अपॉन नीचे हो गया माइनस x² माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2π/3। अब ये tan इनवर्स इधर से इधर आएगा तो कैसा हो गया tan, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास x³ प्लस में x अपॉन माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू tan 2π/3। तो इसके बाद फिर क्या करोगे, ऊपर वाले में देखो मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x² प्लस में 1, नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो नीचे हो गया x² प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का √3। यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि सिंस tan 120 डिग्री, अब देखो tan 120 डिग्री है, ये 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है, और 180 से ये कितना होता है 270 डिग्री, और 270 से ये कितना होता है 360 डिग्री। तो मुझे ये बताओ 120 डिग्री है वो किस में लाइज करेगा सेकंड में, और सेकंड में आप दो तरीके से पूछ सकते हो, क्या तो 90 में से प्लस करके या 180 में से माइनस करके। तो मैं 90 में से प्लस करूँगा तो देखो इसको ऐसे ले सकता हूँ tan 90 डिग्री में से बताओ कितना प्लस करूँ कि 120 हो जाए, तो आप लिखोगे 30 डिग्री। इसको आप कैसे लिखोगे 90 में से प्लस हो रहा है 90 प्लस करोगे सेकंड में ये देखो tan नेगेटिव होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पहले नेगेटिव लिखा, 90 भी tan क्या होता है चेंज, तो ये लिख दिया मैंने कोट, और उसके बाद लिखोगे 30 डिग्री। अब ये बताओ कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस का √3।
चाहे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 180 डिग्री में से कितना माइनस करूँगी 120 हो जाए, तो आप लिखोगे 60 डिग्री। फिर ये बताओ कि 10 180 में से माइनस कर रहे हो, सेकंड में पूछ जाओगे क्या 180 पे 10 चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये देखो सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो पहले माइनस फिर 10 फिर लिख दोगे आप 60 डिग्री। और ये बताओ 10 60 कितना होता है, √3, तो माइनस का आ गया √3। फिर इसके बाद अब क्या करोगे, देखो ये मैंने लिख दिया माइनस का √3, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x/-1 कितना होता है -x बराबर कितना है बताओ माइनस का √3, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x = कितना आ गया बताओ √3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। लिखा हुआ है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में x-1/x-2 ब्रैकेट बंद प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट x+1/x+2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू क्या बताओ π/4। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस में y 1 - x × y, और जो x और y है वो <1। तो इसके बाद आप क्या करोगे, tan इनवर्स ये जो हमारे पास है x है प्लस tan इनवर्स ये सारा है y, तो आप लिखोगे tan इनवर्स ब्रैकेट में सबसे पहले x लिखो, x क्या है बताओ x-1/x-2, फिर प्लस y कितना है बताओ x+1/x+2 अपॉन में 1 - x की वैल्यू कितनी थी x-1/x-2, और y कितना है बताओ x+1/x+2 ब्रैकेट बंद, ठीक। और इक्वल टू कितना है बताओ π/4। तो अब देयरफॉर tan इनवर्स, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा x-2 और ये आ गया x+2, ठीक। तो x-2 को इससे डिवाइड करो कितना बचेगा x+2, तो ये आ गया x+2 और x-1, फिर प्लस अब x+2 को इस पे डिवाइड करो कितना बचेगा x-2, तो x-2 और इंटू कितना जाएगा x+1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अपॉन में अब देखो नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ x-2 और x+2, तो ये 1 को इस पे डिवाइड करोगे ये सारा आ गया, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया x-2 और x+2 माइनस, और इसको डिवाइड करोगे 1 और 1 को इससे करोगे कितना आ गया अगेन x-1 और x+1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना है बताओ π/4। अब देखो एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया कैंसिल आउट, तो देयरफॉर tan इनवर्स ब्रैकेट में अब इन दोनों की गुणा करो, x को x से करो कितना हो गया x², फिर x को -1 से करोगे तो -x, 2 को x से करोगे तो हो गया 2x, और माइनस में हो गया 2, प्लस x को इससे करोगे कितना हो गया x², x को 1 से करोगे तो प्लस का x, -2 को इससे करोगे तो -2x, और माइनस का कितना हो गया 2। x को अब ये देखो a - b a + b, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस ये देखो a - b a + b कितना हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू आ गया π/4। अब देखो tan इनवर्स x² कितने हो गए 2x²। अब यहाँ देखो -x ये प्लस का x, ये +2x ये -2x, -2 और -2 कितने हो गए -4 अपॉन, अब नीचे देखो x² -4, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे -x²,
और प्लस का हो गया 1 इक्वल टू हो गया π/4। अब देखो ये tan इनवर्स इधर से इधर आएगा, कितना हो गया 10, तो इधर क्या बचेगा 2x² - 4 अपॉन x² से x² कैंसिल आउट -4 और +1 कितना होगा बताओ -3 इक्वल टू इधर हो गया 10 π/4। तो देयरफॉर ऊपर तो हो गया 2x² -4 बाई में -3 इक्वल टू 10। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा बताओ 2x² - 4 और इस -3 को 1 से करोगे कितना हो गया बताओ -3, तो 2x² इक्वल 3 प्लस का हो गया 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² इक्वल टू में +1, ठीक, और x² इक्वल टू आ गया 1/2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x² इक्वल टू आ गया 1/2। तो मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो आप लिख सकते हो कि x² इक्वल टू हमारे पास था 1/2, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर लगेगा तो प्लस माइनस का आ जाएगा 1/2, ठीक। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का √1 किसका होता है 1 का, 2 किसका होता है √2 का, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं इसकी थर्ड पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x ब्रैकेट बंद इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 कोसिकेंट x। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो आप क्या करोगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, इसको थोड़ी देर मान लो x है, तो हमने बताया था 2 tan इनवर्स x का tan में फॉर्मूला क्या लिखवाया था, भी आप लिखोगे कि वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x²। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x की जगह क्या रख दोगे बताओ cos x अपॉन में 1 माइनस x²। तो इस x का स्क्वायर करोगे कितना हो गया cos² x, और ब्रैकेट बंद बराबर इधर हमारे पास लिखा हुआ राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 2 और देखो कोसिकेंट x, कोसिकेंट x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन में sin x। भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करोगे, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कहने का मतलब ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 cos x। अब ये बताओ 1 माइनस cos² x किसके बराबर होता है sin² x के, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2 अपॉन में sin x। अब एक साइन से एक साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बच गया cos x अपॉन में sin x, तो किसके बराबर होता है cot x के, तो लिखोगे देयरफॉर cot x इक्वल टू में 1, तो मुझे x का आंसर चाहिए, तो x इक्वल टू ये कोट इधर आएगा तो हो गया कोट इनवर्स और 1 इसके एंगल में लिख दोगे। अब ये देखो कि 1 कोट के कितने एंगल पे होता है, तो π/4 पे, तो यहाँ लिख दो देयरफॉर x इक्वल टू कोट इनवर्स कोट π/4। अब देखो कोट इनवर्स से कोट क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया π/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। तो चलिए अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, और x की वैल्यू है वो 0 से क्या है बताओ बड़ी है। तो आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो इसके देखो सॉल्यूशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों ही मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जो इसका फर्स्ट मेथड होगा वो कैसे होगा, ये देखो हमारे पास लिखा हुआ tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x
अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर इधर है 1/2 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो x कितना है 1, y कितना है x, अपॉन में 1 प्लस एक्स कितना लिया 1 और y कितना बताओ x, और 1 को x से गुणा करोगे तो x ही तो आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या करोगे कि लिखोगे देयरफॉर कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस में y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। भाई ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो इसी प्रकार ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे आप कि देयरफॉर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखो 1 tan के कितने एंगल पे होता है π/4 पे, तो लिखोगे आप tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक, अब tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बचा बताओ π/4 माइनस में tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ठीक, अब ये माइनस tan इनवर्स x इधर आएगा, कैसा हो गया प्लस का, तो इधर क्या बचेगा देयरफॉर π/4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो इसके कोफिशिएंट कितना है 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2। तो कोफिशिएंट को ऐड करो एक बार, तो 1/2 प्लस में 1 तो कितना हो गया बताओ एलसीएम 2, तो 1 प्लस में 2 तो टोटल कितना हो गया 3/2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इधर तो π/4 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करोगे कि अगेन देयरफॉर क्या करोगे 3/2 है ना, इधर लेके आओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे डिवाइड में करोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना π/4 इंटू में 2/3 बराबर कितना होगा tan इनवर्स x। ठीक, अब 2 दूनी कितने हो गए 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर tan इनवर्स x बराबर में हो गया π/, में 3 दूनी हो गई 6, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया π/6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स इधर आएगा तो 10, और राइट हैंड साइड में जो है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हो गया tan π/6 मीन्स tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1/√3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड मेथड को। देखिए इसका सेकंड मेथड कैसे करोगे, मैंने आपको पहले बताया था जब ऐसी टर्म आपको मिले तो उस केस में आप x बराबर क्या पुट करोगे tan थीटा। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू में tan थीटा। ठीक, तो देयरफॉर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 और इंटू। अब एक बार तो tan इनवर्स x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, यहाँ से देखो थीटा इज इक्वल टू जैसे मैं निकालूंगा तो ये tan उधर जाएगा तो हो गया tan इनवर्स, इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स x। तो कहने का मतलब tan इनवर्स x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो थीटा, तो इनटू में क्या लिख दोगे थीटा। तो देयरफॉर tan इनवर्स, और बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस में थीटा, और बराबर इधर कितना है बताओ θ/2। ठीक,
टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, देयरफॉर π/4 माइनस में थीटा बराबर में θ/2। अब ये माइनस थीटा इधर लेके आओ, तो π/4 बराबर θ/2 प्लस में हो गया थीटा, एलसीएम ले लो, तो π/4 तो 2 एलसीएम आ गया, तो थीटा प्लस में 2 थीटा, तो π/4 इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा अपॉन में 2। तो मुझे तो थीटा चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देयरफॉर 3 θ/2 इक्वल टू में π/4। 2 दूनी कितने हो गए, 4, तो 3 थीटा इक्वल टू हो गया π/2। तो बताओ थीटा इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 6। थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से स्टार्टिंग में क्या गिवन थी, थीटा बराबर कितना था, tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की जगह रिप्लेस कर दो कि देयरफॉर tan इनवर्स x बराबर में π/6। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x बराबर ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan, और इधर जो वैल्यू है उसके एंगल में लिख दोगे। x इक्वल टू tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/√3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/√3। देखिए मैंने इस क्वेश्चन की आपको दोनों मेथड करवा दिए, चाहे इसको फर्स्ट से करो चाहे आप सेकंड से करो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट पार्ट को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू π/3। तो देखिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि कोट इनवर्स x को यदि आप tan में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, तो देयरफॉर कि वी नो दैट कि कोट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ठीक, तो इसको आप tan में ही चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, अब इस कोट इनवर्स को tan में चेंज करोगे तो ये बताओ जो न्यूमरेटर है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना है बताओ, π/3। ठीक, अब ये दोनों बताओ सेम हो गए, ये भी हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये भी कितना है बताओ, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितनी बार होगी बताओ, 2 बार। तो ये लिख दोगे 2 इंटू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/3। अब ये बताओ 2 जो मल्टीपल में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो π/, कितना हो गया, 6। अब ये बताओ मुझे तो x का आंसर चाहिए, तो ये tan इनवर्स इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो लिखोगे देयरफॉर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan π/6। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/√3। फिर क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा कितना हो जाएगा, 2√3x बराबर में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 2√3x, और माइनस का 1 इधर क्या बचेगा बताओ, 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या इसके फैक्टर होते हैं, नहीं होते। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, भाई हमें पता है x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में लिखोगे 2a। इस इक्वेशन में देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a, तो a बराबर तो कितना लेके चलोगे आप, 1। ठीक, और b बराबर कितना लेके चलोगे आप, 2√3, और c इक्वल टू कितना आएगा, -1। ठीक, अब देखिए ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो x इक्वल टू b की जगह क्या रखोगे बताओ, 2√3।
तो ये हो गया माइनस का 2√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 ये कितने हो गए 12 माइनस 4, ए की जगह कितना रखोगे बताओ 1, और सी की जगह कितना रखोगे -1, और अपोन में 2, ए की जगह कितना रख दोगे 1। ठीक, फिर क्या आ जाएगा x इजुकल टू माइनस का 2√3 प्लस -1 रूट के अंदर 12, और बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 ही तो आएगा, अपोन में कितना आ गया 2। तो x इजुकल टू माइनस का 2√3 प्लस माइनस का 12 और 4 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, अपोन में 2। तो x इजुकल टू बताओ ऊपर वाले में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना होगा माइनस का √3 प्लस माइनस का हो गया 2 और अपोन में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो x इजुकल टू माइनस का √3 प्लस माइनस का 2। तो यहाँ से हमें 2 आंसर मिले। x इजुकल टू एक तो लिख सकते हो आप 2 पॉजिटिव माइनस का √3, और एक x इजुकल टू लिख सकते हो माइनस का 2 और माइनस का √3। ये x की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारे पास x का आंसर क्या बचेगा 2 माइनस √3। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर x इजुकल टू 2 माइनस का √3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 के जितने भी पार्ट थे उनका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है।